तो एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। ये वर्ड बाइनोमियल जो है इसका क्या मतलब निकला, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिनोट करता है जहाँ पे दो सेपरेट टर्म्स का सम या डिफरेंस एक्स प्लस माइनस वाई, दो सेपरेट टर्म्स हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो इस एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम क्या हुआ, ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है इसके पावर्स रेज टू पावर n, जहाँ पे n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 इस तरह से वेरी करेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके इस एक्सप्रेशन के एक्सपोनेंट्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो हम पता करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है। जैसे ये वर्ड में जो वर्ड आ रहा है बाई, है ना, बाई से क्या डिनोट हो रहा है, नंबर 2। तो इसमें दो टर्म्स हैं। इसी तरह से यदि एक्सप्रेशन इस तरह से हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें तीन टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म्स हैं, इसलिए इसको बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के पावर से तो आप फैमिलियर हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपन ने की थी। तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का यदि हम क्यूब ले लें तो हम बेसिक ऑपरेशन क्या करेंगे भाई, इसी को हम एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूब तो इसी तरह लाते थे और अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक, अच्छा, अब हमको यदि x प्लस वाई रेज टू पावर 4 यदि करना हो तो बेसिकली हम क्या करेंगे भाई, इस वाले एक्सप्रेशन को x प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन है ना, वैसे करके करेंगे तो अपने पास में क्या रिजल्ट आ जाता है, x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस y टू द पावर 4। तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन के जो लोअर पावर्स हैं उनको तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, सिंपल मल्टीप्लाई करके ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि हमारे पास में एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का आ जाए, है ना, x प्लस वाई रेज टू पावर सपोज 24, ठीक है, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकालना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या है कि यदि हमको इसमें इस तरह से पूछ ले कि भाई x रेज टू पावर 16 का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट मतलब है ना, ये जिनके साथ में जो नंबर जो जुड़ा हुआ है ना, x रेज टू पावर 16 वाली जो भी कोई ना कोई टर्म तो होगी जिसमें x रेज टू पावर 16 आएगा। ठीक है, y रेज टू पावर भी कुछ आएगा, बट x रेज टू पावर 16 से रिलेटेड जो टर्म उसका कोएफिशिएंट पूछे तो उसके लिए भी हमको जो है वो काफी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे, सीधा नहीं निकाल सकते हैं इस वाले तरीके से कम से कम। तो बाइनोमियल थ्योरम से सहूलियत क्या हो जाती है कि कोई भी टर्म हमको पता करनी हो, है ना, इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन की, है ना, कोई भी कोएफिशिएंट हमको पता करना हो किसी भी वेरिएबल के पावर से रिलेटेड, वो सब चीजें हम बिल्कुल तुरंत निकाल सकते हैं। तो अब बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाता है, x प्लस वाई रेज टू पावर कोई जनरल नेचुरल नंबर n, है ना, ये ध्यान रहे, अभी हम n को नेचुरल नंबर मान करके कर रहे हैं, है ना। इस जो ये जो चैप्टर, ये टॉपिक के लास्ट के वीडियोस में अपन वो वाले केस भी देखेंगे जहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, पर अभी जो है हमारे जितने डिस्कशन है उसमें हम n को नेचुरल नंबर मान के चलते हैं, 1 2 3 4, है ना, इस तरह से n जो है डिग्री कर रहा है। ठीक है, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन ये क्या होता है, nc0 x रेज टू पावर n y रेज टू पावर 0, ये फर्स्ट टर्म होगी, है ना। अच्छा, ये जो nc0 जो लिखा है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो एक्सप्रेशन अपन यूज करते थे ncr, है ना, ये वही एक्सप्रेशन है ना, ये nc0। तो और ये क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो टर्म्स अपन यूज कर रहे हैं nc0 nc1 वगैरह यूज करेंगे, है ना, बेसिकली अपन इस वाले एक्सप्रेशन को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड टर्म, है ना, आप इसमें पैटर्न देखिएगा कि किस तरह से x का पावर चेंज हो रहा है, y का पावर चेंज हो रहा है ना, और
ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये चेंज हो रहा है। तो NC1 x raised to power n minus 1 y raised to power 1 plus NC2 x raised to power n minus 2 y square प्लस, अच्छा अब यदि हमको r प्लस 1th टर्म यदि लिखनी है, कौन सी टर्म लिख रहे हैं अपन, r प्लस 1th टर्म, इसको मैं मिटा देता हूँ। मतलब एक जनरल टर्म हम लिख रहे हैं, इसको हम r प्लस 1th टर्म हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देखें है ना, ये मतलब बेसिक कारण इसका ये है कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सिंपल आ जाएगा, इन द सेंस कि ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में जो NC ये वाला जो नंबर है जो वेरी कर रहा है इसमें, है ना, ऊपर वाला नंबर तो सेम ही है, जो कोएफिशिएंट में ये जो r जो वेरी कर रहा है ये क्या है, 1 माइनस 1, एक नंबर कम है इससे। सेकेंड टर्म में है ना, ये वाला टर्म क्या है, 2 से एक नंबर कम। ये थर्ड टर्म है, थर्ड में ये r जो है वो एक नंबर कम, ठीक है। इसीलिए अपन r प्लस 1th टर्म ले रहे हैं, ताकि ये जो जनरल टर्म जो आएगी ना हमारी, वो थोड़ी सिंप्लीफाइड टाइप की आ जाती है, इन द सेंस कि हमको केवल लिखना है NCR, है ना, ऑब्वियसली एक डिजिट कम हो गया इसका, फिर x रेज टू पावर n माइनस r और y रेज टू पावर r। तो पूरे एक्सप्रेशन में r के टर्म्स में ही हमने निकाल दिया, और ये हम ध्यान रखें कि ये r प्लस 1th टर्म है जो हमने यहाँ लिखी है, ठीक है। rth टर्म लिखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे r माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, और जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, NCN x रेज टू पावर n माइनस n, है ना, तो n माइनस n क्या हो गया, 0 हो गया, और y रेज टू पावर n। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा अभी, है ना, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन, इसको मैं एनक्लोज नहीं कर रहा हूँ, है ना, पूरी जगह घेर लेगा नहीं तो, है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये बायनोमियल थ्योरम है, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन जो अपन ने लिखा, इसको हम क्या बोलते हैं, हमने x प्लस वाई रेज टू पावर n को एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब ये वाला टर्म जो है क्वेश्चंस में या कहीं पे रेफर हो सकता है। तो बेसिकली जो बायनोमियल टर्म है उसका जो पावर को जब हम है ना ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो इसको हम बायनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब बायनोमियल थ्योरम के कुछ फीचर्स अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर में, है ना, पर कुछ चीजें तो आपको, है ना, पैटर्न जो है इसमें तो नजर आ ही रहा होगा कि पहला तो क्या हो गया कि x का जो पावर है ना, जो मतलब x मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का पावर n से घट करके धीरे धीरे 0 तक जा रहा है, और y का पावर 0 से इंक्रीज करके n तक जा रहा है ना। आप जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में देखें, x प्लस वाई रेज टू पावर 4 जब अपन ने किया, तो x रेज टू पावर 4, फिर नेक्स्ट वाले टर्म में x का क्यूब रह गया केवल, और y का पावर 1 आ गया। यहाँ पे हम लिखें, यदि लिखना चाहें तो y का पावर क्या था, 0 था, ठीक है। नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन में x का पावर फिर घट गया, है ना, x स्क्वायर, और y का पावर 1 बढ़ गया, फिर एक x का पावर घट गया, y का पावर बढ़ गया, और उसके बाद में x का पावर 0 हो गया, है ना, जो अपन लिख नहीं रहे, x रेज टू पावर 0 1 हो गया, और y रेज टू पावर 4। अच्छा, और ये वाली जो टर्म है ना, ये NC0, NC1, NC2, NCR, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, इसको हम बोलते हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, ये चीज जरूर ध्यान रहे कि बायनोमियल कोएफिशिएंट जो है ये केवल ये NC0, NC1 वाले जो टर्म्स हैं उसी को डिनोट करता है। ऐसा नहीं है कि ये जो x और y के साथ में कोई भी नंबर आ जाएगा, है ना, तो उसको हम बायनोमियल कोएफिशिएंट बोलेंगे, है ना, ऐसा नहीं है। जैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे इस वाले टर्म में सपोज ये x प्लस वाई की जगह सपोज x प्लस 2y होता, x प्लस 2y होता, तो यहाँ पे क्या होता, 2y रेज टू पावर 0, 2y रेज टू पावर 1, 2y रेज टू पावर 2, है ना, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये सपोज हम थर्ड वाली टर्म ले लें, ये वाली टर्म यदि ले लेते हैं, ये वाली टर्म, तो इसमें जो कोएफिशिएंट आएगा, है ना, कोएफिशिएंट क्या आएगा भाई, NC2 तो आएगा ही, ये तो बायनोमियल कोएफिशिएंट हो गया, और 2 रेज टू पावर 2 भी आएगा, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है इसको बायनोमियल कोएफिशिएंट नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केवल कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये वाली टर्म तो केवल कोएफिशिएंट हो गई, और ये NC0, NC1 वाली जो टर्म्स हैं इनको हम बायनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, है ना, एक डिस्टिंक्शन है ना, इसको ध्यान में रखें।
तो अब बाइनोमियल थ्योरम के जो कुछ फीचर्स हैं उसको देखते हैं। तो बाइनोमियल रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन जो है, जो अभी अपन ने डिस्कस किया है ना, उसको अपन ने लिख लिया यहाँ पे। तो पहला क्या, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना, ये अभी अपन ने डिस्कस किया। ये वाले जो टर्म्स हैं NC0, NC1, NC2, इनको हम डिनोट करते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट से, ठीक है। और यदि यहाँ पे y का या x के आगे जो है वो यदि कोई कांस्टेंट लगा हुआ है 2 या 3 इस टाइप से, तो उसके कारण हर एक्सप्रेशन में है ना, ऑब्वियसली जैसे ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, NC2 x रेज टू पावर n-2 और 2y², ठीक है। तो 2y² से रिलेटेड ये 2² जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा NC2 में। ये टर्म आ गया है ना, वेरिएबल के अलावा वाला टर्म जो है वो ये आ गया। तो इस वाले टर्म को हम क्या बोलते हैं, केवल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्शन ध्यान में रखें। दूसरा क्या है, सम ऑफ पावर ऑफ टर्म्स इज n। इसकी कोई भी टर्म यदि अपन ले लें तो x और y के जो पावर्स हैं है ना, उनको यदि अपन ऐड कर देते हैं, तो जैसे इस वाले केस में n-1 + 1, ये क्या है, n के बराबर हो गया। इस वाले टर्म में ऐड कर देंगे n-2 + 2, ये भी n के बराबर हो गया, ठीक है। तो हर एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं उनके पावर्स को ऐड कर दें तो सम जो है उनका n ही रहता है। जैसे x + y रेज़ टू पावर 4 का एक्सप्रेशन अपन ने देखा था, क्या एक्सप्रेशन था, x + y रेज़ टू पावर 4, है ना, ये क्या एक्सप्रेशन था, तो ये एक्सप्रेशन था x + y रेज़ टू पावर 4 का। तो इसमें x और y के जो एक्सपोनेंट्स हैं है ना, उनको हम ऐड करें तो हर केस में है ना 4 आएगा, 3 + 1 4 है ना, 2 + 2 4, 1 + 3 4, है ना। x का एक्सपोनेंट घटता जा रहा है, y का एक्सपोनेंट जो है बढ़ता जा रहा है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मतलब क्या है, NC0 + NC1 + NC2 कहाँ तक, NCn, है ना। ये रिजल्ट अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब किया था वहां पे भी देखा था। तो इसका सम जो है वो कितने के बराबर होता है, यदि ये हमको निकालना है तो इस वाले एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, x और y की जगह है ना, दोनों की जगह अपन 1 रख दें, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में तो केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स रह जाएंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1 + 1 रेज़ टू पावर n, तो ये 2 रेज़ टू पावर n हो गया। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑब्वियसली है ना आपके दिमाग में रहना चाहिए इस वाला फॉर्म, है ना, कई क्वेश्चंस में बहुत कॉमनली यूज होता है। अच्छा, अब जैसे सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स है ना, केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात नहीं हो रही है, कोएफिशिएंट्स ये कब होगा, जब x और y के साथ में कोई एक कांस्टेंट टर्म भी अटैच्ड है। जैसे सपोज इस तरह का एक्सप्रेशन है अपने पास में 2x + 3y रेज़ टू पावर 7, तो इसका हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7c0 2x रेज़ टू पावर 7 है ना, y रेज़ टू पावर 0 शुरू में, प्लस 7c1 2x रेज़ टू पावर 6 एंड 3y रेज़ टू पावर 1, ठीक, प्लस 7c2 2x रेज़ टू पावर 5 3y², ठीक है। इसी तरह से, और इसका लास्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, 7c7 2x रेज़ टू पावर 0 एंड 3y रेज़ टू पावर 7। तो अब ये सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स जो हम बोल रहे हैं, इसमें ये जो 2 के और 3 के जो पावर्स हैं वो भी आ जाएंगे सम में, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के अलावा। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला पोर्शन तो ये हो गया, और ये जो बाकी वाले जो पोर्शंस हैं है ना, वो ये हो जाएंगे, है ना, 2 रेज़ टू पावर 7 यहाँ है, 2 रेज़ टू पावर 6 × 3, 2 रेज़ टू पावर 5 × 3², है ना, ये सब भी ऐड हो जाएंगे। तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स यदि हमको निकालना है किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो अगेन जिसमें x और y की जगह पे जो है वो हम 1 ईच डाल दें, ठीक है। तो हमारे पास में राइट हैंड साइड में तो x और y की टर्म्स तो खत्म हो जाएंगी, ठीक। तो अपने पास में रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, 2 + 3 रेज़ टू पावर 7, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर द सेम। क्या मतलब निकला, जैसे इसी वाले एक्सप्रेशन में लास्ट के 3 टर्म्स भी यदि हम लिख लें, लास्ट टर्म तो लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखा है अपन ने, NCn x रेज़ टू पावर 0 y रेज़ टू पावर n,
उसके जस्ट पहले वाली टर्म जो है वो क्या होती है, एन सी एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर 1 वाई रेज टू पावर एन माइनस वन, और उसके जस्ट पहली वाली टर्म जो है वो क्या होती है, एन सी एन माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर एन माइनस टू, है ना। ये 3 टर्म होती। तो अब ये क्या ऑब्जर्वेशन है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर द सेम। कहने का क्या मतलब निकला भाई, जैसे फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, ये है, तो ये दोनों बराबर है ना। NC0 ये NCN है ना, ये दोनों बराबर है, ठीक है। फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन के शुरू से जो सेकंड टर्म है ना, NC1 तो ये किसके बराबर है, जो लास्ट से जो सेकंड टर्म है ये लास्ट से सेकंड टर्म के बराबर है, इसके बराबर NCn-1 है ना। ये आप देख ही रहे हैं, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो रिजल्ट अपन ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किया था, क्या रिजल्ट किया था कि भाई NCr किसके बराबर होता है, NCn-r के बराबर होता है, ठीक है। ये वही रिजल्ट है बेसिकली, है ना, उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है। ये कोएफिशिएंट में ये जो नीचे वाली जो टर्म है ना, उनका सम जब n के बराबर होता है तो वो दोनों टर्म्स जो है आइडेंटिकल होती, ठीक। NC2 वो NCn-2 के बराबर होगी, ये थर्ड टर्म हो गई, और ये लास्ट से थर्ड टर्म हो गई। जब कुछ कॉमन बाइनोमियल एक्सपेंशंस हैं, है ना, उससे हमको फैमिलियरिटी रहनी चाहिए, और उनका यूज कहाँ पे होता है ना, उसको भी अभी देख लेंगे, मैं रेफर कर दूंगा, फिर अपन एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लियर हो ही जाएगा, है ना। जैसे x माइनस वाई रेज टू पावर n, है ना, ये बेसिकली इसको एक्सपैंड करेंगे तो जहां जहां पे भी y है इस वाले एक्सप्रेशन में माइनस वाई आ जाएगा, तो NC0 x रेज टू पावर n प्लस NC1 x रेज टू पावर n माइनस 1 और माइनस वाई रेज टू पावर 1, ठीक है। फिर NC2 x रेज टू पावर n माइनस 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 x रेज टू पावर n माइनस 3 माइनस वाई क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। आप देखें इसमें जो हर ऑल्टरनेट टर्म जो है वो क्या नेगेटिव हो जा रही है, ठीक है। बाकी तो ये एक्सप्रेशन सेम ही है, सेकेंड टर्म ये नेगेटिव हो जाएगी, जहाँ पे भी माइनस वाई का जो पावर है वो ऑड है ना, वो टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, ये टर्म नेगेटिव हो गई, ये टर्म नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है ना, ये माइनस यहाँ पे लगाने का, इसमें हर ऑल्टरनेट टर्म नेगेटिव हो जाती है ना, वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि भाई कई बार क्या क्वेश्चंस में इस तरह के एक्सप्रेशंस आएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर n, है ना, अलग अलग फॉर्म में। मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली यही चीज, है ना, अपन एग्जांपल्स करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन जहां पे भी हम देखें ना, तो उसमें ये चीज आपके दिमाग में रहे कि इनको हम ऐड करेंगे तो हमारी ऑल्टरनेट टर्म्स तो गायब ही हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद में हम कुछ मैनिपुलेट करके हो सकता है कुछ रिजल्ट्स निकाल लें, तो ये चीज दिमाग में रखें, ठीक है। अच्छा, फिर एक एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, है ना, ये भी काफी कॉमनली यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर, है ना, अप टिल NCn x रेज टू पावर n, ठीक है। और इसी से रिलेटेड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n यदि होता है तो ये क्या हो गया, NC0। अच्छा, इसमें ऑल्टरनेट टर्म्स को वैसे ही मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, जहां पे भी x का ऑड पावर है ऑब्वियसली वो टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x, और है ना, और इसकी लास्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, NCn माइनस एक्स रेज टू पावर n, है ना। ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी डिपेंड करेगा कि आपका n जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अगले वीडियो में है ना कुछ एग्जांपल्स करते हैं।